अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आगे जो आप देखने और सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार खड़ी है। सबसे गुप्त फाइलें दबी हैं और कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिनके बारे में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वो सच ना हो। लेकिन क्या वो सच हैं? सबसे पहला सवाल कि क्या प्लम आइलैंड सच में है? तो बता दूं कि न्यूयॉर्क के नज़दीक एक छोटा सा 840 एकड़ का द्वीप है प्लम आइलैंड। दिखने में छोटा पर सच में बेहद बड़ा, क्योंकि इसी पर बनी है दुनिया की सबसे सीक्रेट लैब 257। आपके मन में विचार कौंध रहा होगा कि यहाँ होता क्या है? तो सरकार का ऑफिशियल बयान कहता है कि यहाँ जानवरों में फैलने वाली बीमारियों पर शोध होता है। लेकिन अगर बस इतना ही होता है तो इसे हाई सिक्योरिटी बायोलॉजिकल डिफेंस जोन में आखिर क्यों रखा गया? यहाँ जाने वालों की 3-4 लेयर क्लीनिंग आखिर क्यों करवाई जाती है? द्वीप के पास फोटोग्राफी तक क्यों वैध नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस लैब के काटने और फाड़ने वाले सैकड़ों खतरनाक प्रयोगों की फाइलें पब्लिक से क्यों छिपाई जाती हैं? जुलाई 2008 एक स्थानीय मछुआरा गुल आइलैंड के पास अपनी नाव में था। शाम ढल रही थी, लहरें शांत थी। तभी किनारे पर उसे कुछ नजर आता है, एक बकरी, लेकिन उसकी आंखें इंसान के जैसी थी। वो थोड़ा और करीब पहुंचा और फिर उसने वो देखा जिसने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। बकरी के पैरों के पास एक और बकरी का कटा हुआ सिर पड़ा था, सड़ चुका था लेकिन जिंदा। उसकी आंखें हिल रही थीं और वो मछुआरे को देख रहा था जैसे मदद की मांग कर रहा हो। और तभी उस कटे हुए सिर ने नीचे लड़खड़ाते स्वर में कहा, मुझे दर्द हो रहा है। मछुआरे का खून जम गया, उसकी सांसें थम गईं। बकरी की कटी गर्दन हिली, पैर खींचे और वो उसकी ओर बढ़ने लगी। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मछुआरा पागलों की तरह भागा। घर पहुंचते ही इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल किया, पड़ोसियों को बताया। सभी ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि इसने ज्यादा ड्रिंक कर रखी होगी, तो किसी ने कहा कि हैलुसिनेशन कर रहा है। लेकिन रात होते ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि 2 आदमी काले सूट में, काले दस्ताने, काला चश्मा पहने, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पीछे 2 SUV बिना नंबर प्लेट के। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे देखा। ये सब होते पर्दे के पीछे से मछुआरे का पड़ोसी भी देख रहा था। अगली सुबह मछुआरा गायब, पड़ोसी भी गायब, दोनों की फाइलें डिलीट। पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई केस नहीं मिला। 12 जुलाई 2008 मोंटॉक बीच, न्यूयॉर्क। 3 दोस्तों ने समुद्र किनारे एक विचित्र लाश देखी। 4 पैर, चोट जैसी नाक और शरीर का हिस्सा जलने जैसा। सोशल मीडिया पर नाम पड़ा मोंटॉक मॉन्स्टर। वैज्ञानिकों को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले कि वो आते, बॉडी गायब। 1 घंटे के अंदर जैसे किसी ने हवा में उठा लिया हो। लाश कहाँ गई, किसने उठाई, कोई जानकारी नहीं। कुछ समय बाद पता चला कि अगले ही पल 2 ब्लैक SUVs वहां से निकली थी। वही गाड़ियां जिन्हें पहले मछुआरे के घर के पास देखा गया था। और मछुआरे की तरह इस अजीब दिखने वाले जीव की लाश भी गायब थी। इतना ही नहीं, इस घटना के कुछ महीनों बाद मैनहट्टन ब्रिज के पास एक और अजीबोगरीब लाश मिली। एक ऐसा प्राणी जो किसी भी ज्ञात जानवर के जैसा नहीं था। सरकारी बयान आया कि मिली लाश सूअर की थी, लेकिन सूअर के तो पंजे नहीं होते, इसके थे। लोगों ने सवाल उठाए, सरकार ने केस बंद कर दिया। अब बात करते हैं कि लैब 257 में वास्तव में क्या होता है, कैसे शुरू हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1952 के कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका को डर था कि सोवियत रूस जानवरों वाली बीमारियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका ने भी फैसला किया कि हमें और आगे जाना है, और शुरू हुई लैब 257 की खतरनाक कहानी। यहाँ किए गए प्रयोगों में शामिल थे फुट एंड माउथ डिजीज या खुरपका मुंहपका रोग भी जिसे कहते हैं, जो पशुओं में तेजी से फैलने वाला एक गंभीर वायरल रोग है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर, ये बीमारी सूअरों में फैलने वाली सबसे बड़ी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। रिफ्ट वैली बुखार, लाइम डिजीज, वायरल पैथोजेंस, म्यूटेड पैरासाइट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार कीड़े, बायोलॉजिकल टॉक्सिन प्रोडक्शन आदि। और सुनने में आता है यहाँ पर कई हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी हुए। कई डॉक्यूमेंट्स में एक सीक्रेट रूम 3A का जिक्र है, जहाँ मॉडिफाइड टेक्स यानी कि परजीवी, जेनेटिक पैरासाइट जार और अजीब मांसपेशी वाले जीव रखे जाते थे। एक इंट्रूडर के मुताबिक एक बड़े कैद टैंक में 10 लाख से ज़्यादा मॉडिफाइड पिस्सू थे, जिनके काटने से हमारे दिमाग में मति भ्रम
और हिंसक मनोविकृति शुरू हो सकती है। अमेरिका की सबसे डरावनी गलती थी ऑपरेशन पेपर क्लिप। जैसे ही अमेरिका ने हिटलर को हराया तो उसके लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों को ऑपरेशन पेपर क्लिप के जरिए अपने पास बुला लिया। नाजी वैज्ञानिक एरिक ट्रॉप, जो हिटलर के बायोलॉजिकल मॉन्स्टर बनाता था, उसे युद्ध के बाद अमेरिका लाया गया। और आपको पता है कि उसकी पहली लैब आखिर कौन सी थी? यही प्लम आइलैंड, लैब 257। उसके पुराने दस्तावेजों में लिखा है कि वेपनाइज्ड इंसेक्ट्स कैन डिस्ट्रॉय नेशन विदाउट अ सिंगल बुलेट। जब एरिक ट्रॉप प्लम आइलैंड आया, उसके बाद ओल्ड लाइम सिटी में एक अजीब बीमारी फैली। आज हम उसे जानते हैं लाइम रोग के नाम से, और ये बीमारी टिक्स के काटने से फैलती। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये टिक्स प्लम आइलैंड से निकल कर फैले। सरकार कहती है कि नहीं, ये गलत आरोप है, पर सबूत कुछ और कहते हैं। साल 2008 में अफगानिस्तान में CIA ने एक महिला को पकड़ा। बुरके के नीचे एक भारी बैग में कागजों का एक बंडल, दुनिया भर में होने वाले आतंकी हमलों की लिस्ट, और उस लिस्ट के सबसे ऊपर लिखा था प्लम आइलैंड, लैब 257। CIA एजेंटों के हाथ कांप गए, क्योंकि इसका मतलब था कि दुनिया के सबसे गुप्त प्रयोगों की जानकारी बहुत गलत हाथों तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल उठता है कि क्या प्लम आइलैंड पर मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं? क्या म्यूटेड बींग्स यानी कि रूपांतरित जीव वहां से भागे? क्या लाइम रोग एक एक्सीडेंटल वेपन है, या ये सब एक गलतफहमी, एक डर और इंटरनेट की कहानी? सरकार कहती है कि सब झूठ है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि सब गायब है, और सच वो प्लम आइलैंड के लोहे के दरवाजों के पीछे दफन है। तो सवाल ये नहीं कि प्लम आइलैंड पर क्या हुआ, सवाल ये है कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाने के लिए सैकड़ों फाइलें गायब कर दी गईं। और अगला मॉन्टॉक मॉन्स्टर, अगला मैनहट्टन मॉन्स्टर, अगला मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट कहां और कब दिखाई देगा?